लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आज हम आपके लिए साइंस विषय का 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। जो भी विद्यार्थी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी ट्रेड से, जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, सभी ट्रेड्स के विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ जाइए। सभी विषयों के आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू मिलने वाले हैं। आज का 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर शेयर कर लें। आज का हम मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? ए ऑप्शन है विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन ए, डी ऑप्शन है विटामिन डी। बताइए भैया कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में, हेल्थी रखने में सहायता करता है? तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन ए। हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है विटामिन ए। आपने नाइक्टोलोपिया और जीरोपैथेलमिया रोग भी सुने होंगे, वो भी विटामिन ए की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सभी विद्यार्थी आंसर करें। जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। आईवीएफ की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके सामने इंटरनल विट्रो फ्रेगमेंटेशन स्टेशन, सेकंड बी ऑप्शन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सी ऑप्शन है इन विट्रो फ्रेगमेंटेशन, डी ऑप्शन है इंटरनल वैगन फास्टिंग। तो सभी विद्यार्थी आईवीएफ की फुल फॉर्म बताएं। आईवीएफ एक तकनीक है, कृत्रिम गर्भाधान है, जिसको पैट्रिक और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने विकसित किया था। तो आईवीएफ की फुल फॉर्म बताइए। तो राइट आंसर होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन। आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी आंसर करें। थर्ड क्वेश्चन, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। बताइए भैया कौन सा हरा वर्णक होता है वो? आंसर के ए ऑप्शन है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन है ज़ैंथोफिल, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल और डी ऑप्शन है क्लोरोफिल। सभी विद्यार्थी आंसर करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर करें। तो हरा वर्णक कौन सा है जो प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है? तो जिनका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लोरोफिल में तत्व होता है मैग्नीशियम। कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम होता है। और हमारे शरीर में मैग्नीशियम कितने ग्राम होता है? तो हमारे बॉडी में मैग्नीशियम 25 ग्राम होता है। ठीक है, आपको बताना है, कमेंट कीजिए क्लोरोफिल की खोज किसने की। क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने की। आपको कमेंट करना है क्लोरोफिल की खोज। दो वैज्ञानिक है, सभी विद्यार्थी कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सब विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दिए हुए ऑप्शन में से आपको बताना है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत। ए ऑप्शन नींबू है, बी ऑप्शन आलू है, सी ऑप्शन खीरा और डी ऑप्शन गाय का दूध। सभी विद्यार्थी बताएं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो दिए हुए विकल्पों में से, ऑप्शंस में से राइट आंसर जिनका ए है बिल्कुल राइट आंसर है नींबू, इसका राइट आंसर होगा। विटामिन सी का इनमें से नींबू है, लेकिन फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट विटामिन सी बारबाडोस चेरी में होता है। बारबाडोस चेरी में सबसे अधिक होता है विटामिन सी। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है आंवला और थर्ड पे जो ऑप्शन दिया हुआ है नींबू आता है। तो फर्स्ट नंबर पे बारबाडोस चेरी, सेकंड पे आंवला। ठीक है, नींबू में भी विटामिन सी होता है। तो दिए हुए विकल्पों में से बिल्कुल राइट है, हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी आंसर करें। कोशिका सेल के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट्स घटक है जिसमें कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, दिए हुए ऑप्शन आपके सामने। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, बी ऑप्शन है केंद्रक, सी ऑप्शन है कोशिका भित्ति सेल वॉल, डी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। सभी विद्यार्थी बताइए कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है,
सभी विद्यार्थी कमेंट करें। तो जिनका आंसर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। डीएनए 95% किसमें होता है? न्यूक्लियस केंद्रक नाभिक में होता है। डीएनए 3 जगह होता है सेल में। पहला हो गया केंद्रक न्यूक्लियस नाभिक, दूसरा डीएनए आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा जिसको हम सूत्रकणिका भी कहते हैं हिंदी में, और थर्ड मिलेगा आपको लवक, प्लास्टिड में मिलेगा। और कौन से लवक में? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो 3 जगह होता है डीएनए, मुख्य रूप से पूछ रहा है ऑप्शन तो केंद्रक। केंद्रक के अलावा पूछता तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ऐसे आपको आंसर करना है ऑप्शन की अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी विद्यार्थी आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी अपना आंसर करें। कौन सा प्लांट टिश्यू पादप उत्तक मृदा मिट्टी से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो किसकी बात हो रही है? जल और खनिज। जल और खनिज को पहुंचाना है पत्तियों तक। बताइए 4 ऑप्शन। पहला ए ऑप्शन है पेरेन्काइमा, बी ऑप्शन है कोलेनकाइमा, सी ऑप्शन है फिलोएम, डी ऑप्शन है जाइलम। ठीक है, सभी विद्यार्थी आंसर करें। पादप उत्तक प्लांट टिश्यू बताना है जो मृदा से जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाना है। तो जिनका आंसर जल से जाइलम है बिल्कुल सही है। जल का वहन कौन करता है? जाइलम। जल का वहन जाइलम करता है। फूड का फिलोएम, फूड का भोजन का कौन करता है? फूड का भोजन या आहार भी बोलते हैं। ठीक है, तो जल जाइलम, फूड फिलोएम, जल जाइलम। तो आंसर होगा डी ऑप्शन जल जाइलम। और फूड होता, आहार होता, भोजन होता तो फिलोएम होता। लेकिन एक जाइलम ऐसा भी है, एक जाइलम ऐसा है जो भोजन को स्टोर कर लेता है, वो होता है, नोट कर लीजिए, जाइलम स्केलेनकाइमा। भोजन को भी स्टोर कर लेता है जल के अलावा जाइलन स्केलेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी। सबसे पहले कॉर्क की कोशिकाओं को खोज किसने की थी 1665 में? बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी अपना आंसर कमेंट करें। सर्वप्रथम कॉर्क, कॉर्क क्या होता है? पेड़ की छाल। पेड़ की छाल में कोशिका की खोज किसने की थी 1665 में? ए ऑप्शन एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक, सी ऑप्शन थियोफ्रस्टस, डी ऑप्शन एंटोनी वॉन लॉरेंट ल्यूवेनहॉक। आंसर कीजिए कॉर्क में कोशिका की खोज। वेरी गुड, जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर, रॉबर्ट हुक। कॉर्क में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, पेड़ की छाल में। अगर ये पूछता मानव शरीर में, तो मानव शरीर में भी कोशिका की खोज, तब भी आंसर क्या होता? रॉबर्ट हुक होता। लेकिन स्वतंत्र या सजीवों में पूछता तब उत्तर ल्यूवेन होता। स्वतंत्र या सजीवों में कोशिका की खोज, तब उत्तर क्या होता? ल्यूवेनहॉक। नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्निवीरों 2025 में वर्दी तुम्हारी होगी, मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, आपके साथ है, दिन रात आपके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अग्निवीरों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, जल्दी से आंसर करें। फन, फन किस पादप वर्ग का उदाहरण है? बताइए फन किसका? ए ऑप्शन ब्रायोफाइटा, बी ऑप्शन फेनोरोगैम, सी ऑप्शन टेरिडोफाइटा, डी ऑप्शन थैलोफाइटा। बताइए फन किसका अंदर आता है? फन, फन किसका विख्यात या सामान्य पौधा है? बताइए, आंसर कीजिए। ठीक है, तो फन किसका है तो बताइए। ए ऑप्शन ब्रायोफाइटा, बी ऑप्शन फेनोरोगैम, सी ऑप्शन टेरिडोफाइटा और डी ऑप्शन थैलोफाइटा। तो फन किसका उदाहरण है? तो फन होता है भैया टेरिडोफाइटा का मुख्य उदाहरण क्या है? फन। ठीक है, फन किसका उदाहरण है? टेरिडोफाइटा। और आपसे पूछेगा इसके अलावा एजोला, एजोला क्या है? तो आंसर होगा जलीय फन, जलीय फन आंसर होगा एजोला। और आपसे एबोला पूछे तो वायरस होता है, एबोला वायरस है, एजोला जलीय फन होता है। फन किसका विख्यात पौधा है? सामान्य पौधा, आंसर टेरिडोफाइटा। ठीक है, इंपोर्टेंट है पादप जगत, प्लांट किंगडम। अग्निवीरों प्लांट किंगडम इंपोर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी कराएंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक, पूरा सिलेबस थ्योरी भी कराएंगे। यहाँ एमसीक्यू से प्रैक्टिस कीजिए, बता दिया जाएगा आपसे, आपको प्रॉपर क्लासेस का बता दिया जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल से क्लासेस होंगी, थ्योरी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की। बस आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। अच्छे क्वेश्चंस का, अच्छे कंटेंट का हम आपको हर क्वेश्चन पहुंचाएंगे जो इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा अम्ल
आमाशय स्टोमक में प्रवेश करने वाले जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो बताइए भैया कौन सा अम्ल है जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट। ए ऑप्शन नाइट्रिक एसिड, बी ऑप्शन बोरिक एसिड, सी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड और डी ऑप्शन यूरिक एसिड। सभी विद्यार्थी कमेंट करें अपना आंसर। कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है? तो जिनका आंसर बिल्कुल सी है, राइट आंसर होगा सी। और पेट में इसका पीएच मान कितना होता है, 2 होता है। और कंसंट्रेशन पर इसका 0 होता है, लेकिन पेट में कितना, 2। तो भैया जीवाणुओं को नष्ट करता है HCl। और जीवाणु किसको नष्ट करते हैं? तो जीवाणु नष्ट करते हैं विटामिन के को। ये भी नोट कर लीजिए, जीवाणु किसको नष्ट करते हैं, विटामिन के को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थी एनर्जी के साथ जुड़िए, अग्निवीरों वर्दी तुम्हारी है, एनर्जी के साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, सभी विद्यार्थी आंसर करें। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन वृक्ष, बी ऑप्शन झाड़ियां श्रब्स, सी ऑप्शन शाख हर्ब्स, डी ऑप्शन आच्छादन कैनोपी। सभी विद्यार्थी आंसर करें। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जिनका आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट आंसर है शाख। शाख को हम किससे जानेंगे आसान भाषा में? जड़ी बूटी। जड़ी बूटियों को हम क्या बोलते हैं? शाख बोलते हैं। जड़ी बूटियां भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। हर्ब्स बोलते हैं, शाख बोलते हैं। वनों में सीड्स पृष्ठ स्तर पर कौन आता है? शाख। ये खुद भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वर्तमान में ये क्वेश्चन। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख या जड़ी बूटियां कहलाते हैं, ठीक है। और वनों में सीड्स पृष्ठ स्तर पर कौन आते हैं? तो वनों में सीड्स पर शाख आते हैं। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अग्निवीरों। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, सभी आंसर करें। दंत शल्य चिकित्सक डेंटिस्ट में निस्तेतक एनेस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? बताइए भैया, डेंटिस्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन सी गैस होती है? बताइए, आंसर कीजिए। ए ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन है ऑर्गन, डी ऑप्शन है रेडॉन। बताइए भैया, दंत चिकित्सक की बात कर रहा है, बताइए कौन सी गैस होती है सिलेंडर में? तो जिनका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, बिल्कुल राइट आंसर है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, हास्य गैस, ठीक है। लाफिंग गैस, हास्य गैस भी कहते हैं, ठीक है। N2O की फुल फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हास्य गैस, हंसाने वाली गैस। इसके अलावा यूज किसके रूप में होता है? डेंटिस्ट NOx के रूप में यूज करते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां क्वेश्चन, सभी अग्निवीर आंसर करें। 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चल रहा है। जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ नए जुड़े हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सभी विद्यार्थी, जीवन की वह अवधि पीरियड जब शरीर में प्रजनन, परिपक्वता यानी रिप्रोडक्शन, मैच्योरिटी आती है, तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। ए किशोरावस्था, बी क्लोनिंग, सी नवोदित, डी परिपक्वता। बताइए, जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन, परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं। बात कहां अटकी है? परिवर्तन पे अटकी है। आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी। तो जिनका आंसर यह है, बिल्कुल राइट आंसर किशोर अवस्था। क्या कहते हैं उसको? किशोर अवस्था कहते हैं। एक शैशव अवस्था होता है जिसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 270 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कोशिका में 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? यानी 3 तो क्या है मुख्य भाग? 3 मुख्य भाग है, एक नहीं है। आंसर करें। ए ऑप्शन केंद्रक, बी ऑप्शन कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, सी ऑप्शन रिक्तिका वैक्यूल, डी ऑप्शन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। सभी विद्यार्थी आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के 3 मुख्य भागों में से नहीं है? नहीं है, बताइए। तो जिनका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये मुख्य भाग नहीं है। बाकी केंद्रक इंपोर्टेंट मुख्य भाग, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म ये मुख्य भाग है। वैक्यूल रिक्तिका मुख्य भाग नहीं है। रसदानी, इनमें जूस भरा होता है, केंद्रक के ऊपर होती है। प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़ा होता है, किसके कारण? रिक्तिका वैक्यूल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। 14वां क्वेश्चन आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आपको पूरा क्वेश्चन पर नहीं जाना, शब्दों के साथ खेलना है। शब्दों के साथ, कोशिकीय अंग में किस घटक का मुख्य कार्य? द्रव की बात हो रही है, ठीक है। द्रव को संवेष्टित कर अंत्य कोशिकीय लक्षण तक पहुंचाना है कोशिका के बाहर स्राव। सेक्रेशन की बात हो रही है स्राव की बहने की बात हो रही है द्रव। ए ऑप्शन गोल्जी का है, बी ऑप्शन गुणसूत्र क्रोमोसोम, सी ऑप्शन हरित लवक, डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका।
आंसर कीजिए। तो आपको पता है परिवहन और सत्राव किसका कार्य है, परिवहन और सत्राव किसका कार्य है, इसके बेस पर उत्तर दीजिए। परिवहन और सत्रावन किसका कार्य है, गोल्जी का है। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, यातायात, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सब जो भी शब्द है आंसर क्या होता है, गोल्जी का है। सफाई कर्मचारी किसको कहते हैं, गोल्जी का है। लेकिन सफाई में मदद या अवशिष्ट निपटान में मदद कौन करता है, लाइजोसोम। कौन करता है, लाइजोसोम। ठीक है, तो भैया 17 आ रहा है तो गोल्जी का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा कोशिका का अंग परिपक्व मैच्योर होकर उत्तर लेंस की तरह दिखता है, गोल्जी का है। अगले उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अग्निवीरों जुड़ जाइए चैनल के साथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरा कंटेंट मिलेगा या पूरा कंटेंट, एमसीक्यू में प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास से पूरा कंटेंट, पेपर मैच वाले क्वेश्चंस, हर वो संभव कोशिश की जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। तो आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कीजिए। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य, ये बात कर रहा है केंद्रक ये रहा और कोशिका झिल्ली ये रहा। ठीक है, इसके मध्य मतलब बीच में एक जेली जैसा पदार्थ मौजूद होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताइए केंद्रक और कोशिका झिल्ली, इसके अलावा भी शब्द यूज हो जाता, कोशिका भित्ति भी यहाँ इसकी जगह, तब भी उत्तर सेम रहता। सेल वॉल रहे या सेल मेम्ब्रेन, किसके बीच में, केंद्रक, सेम आंसर रहता है। ठीक है, सेम आंसर रहेगा। इस सब से क्वेश्चन आया कोशिका भित्ति सेल वॉल से, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म इसका राइट आंसर है, कोशिका द्रव्य। द्रव्य केंद्रक के अंदर पूछ रहा तो केंद्रक अम्ल होता, क्या होता, केंद्रक अम्ल। और पूरा पूछता जेली जैसा पदार्थ पूरा, तो जीव द्रव्य होता प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, थ्योरी क्लास में आपको प्रॉपर बताया जाएगा। सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लें इन शब्दों को। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करें। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग में सबसे अधिक प्रभावित होता है, निमोनिया। निमोनिया में पूछ रहा है, निमोनिया ज्यादातर बच्चों में होने वाली बीमारी है निमोनिया। तो निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ए फेफड़े लंग्स, बी वृक्क गुर्दे किडनी, सी हृदय हार्ट, डी मूत्राशय। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा अंग, निमोनिया। तो जिनका ऑप्शन बिल्कुल फेफड़ा ए बिल्कुल राइट, लंग्स इसका राइट आंसर है, फेफड़े। ठीक है, फेफड़े और श्वसन तंत्र निमोनिया में प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइफाइड में, और देख लीजिए टाइफाइड में क्या होता है, आंत। ये भी नोट कर लीजिए, टाइफाइड में क्या होता है, आंत प्रभावित होता है टाइफाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करें सभी विद्यार्थी, सभी अग्निवीर आंसर करें। 2025 में वर्दी तुम्हारी होगी, बिल्कुल हर क्वेश्चन का सटीक आंसर और सटीक विश्लेषण दिया जाएगा। चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेज के साथ जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछा है, यहाँ ध्यान देना क्या पूछा है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है, नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताइए। पहला मर्चेंटिया को मर्केंसिया भी लिख सकता है, स्पाइरोगायरा, कारा और क्लेडोफोरा, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो थैलोफाइटा के उदाहरण बता देते हैं, आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी पहले। ठीक है, इसका थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही है। जो मर्केंसिया या मर्चेंटिया होता है, ये क्या होता है, ब्रायोफाइटा। क्या होता है, ब्रायोफाइटा होता है। तो ए इसका राइट आंसर है, थैलोफाइटा नहीं है। कारा, चारा, स्पाइरोगायरा, यूरोथेरिक्स, क्लेडोफोरा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ब्रायो थैलोफाइटा। क्या होते हैं, जैसे कारा है थैलोफाइटा, चारा होता है इसकी जगह वो भी थैलोफाइटा, यूलोथेरिक्स होता थैलोफाइटा। ठीक है, क्लेडोफोरा है थैलोफाइटा, स्पाइरोगायरा है थैलोफाइटा के उदाहरण है। थ्योरी क्लास में इससे भी इंपोर्टेंट अभी और भी इसके एग्जाम्पल है, वो बताए जाएंगे। यहाँ इतना ध्यान रखिए, मर्चेंटिया ब्रायोफाइटा में, किसमें, ब्रायोफाइटा में, ये तीनों किसमें, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, सभी विद्यार्थी आंसर करें। भ्रूण की वह अवस्था, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है। बड़ा ही क्लोज ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन युग्मनज, बी ऑप्शन गर्भाशय, सी ऑप्शन गर्भ और डी ऑप्शन डिंबोत्सर्जन। तो बताइए भैया, भ्रूण की व्यवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, तो जिनका आंसर सी है, गर्भ है, बिल्कुल राइट आंसर। गर्भ बोलते हैं उसको गर्भ बोलते हैं, शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ बोला जाता है उसको, बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने। 19वां क्वेश्चन, डैश ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। कौन है भैया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? किसकी बुक है ये बताना है। फिलोसफिक जूलॉजिक लेमार्क की बुक है। यहां पूछिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बताइए। तो पहला ए ऑप्शन एडवर्ड जेनर है, बी ऑप्शन अरस्तु है, सी ऑप्शन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, डी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इनके जहाज का नाम क्या था वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीगल। क्या है? बीगल है। ठीक है, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? नेचुरल प्राकृतिक वरण का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन ने दिया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। थ्योरी क्लास में सारी बातें बताया जाएगा, जैव विकास टॉपिक कराया जाएगा। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कीजिए। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन कार्बनिक एसिड, बी ऑप्शन ऑक्जेलिक एसिड, सी ऑप्शन टार्ट्रिक एसिड, डी ऑप्शन एसिटिक एसिड। बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर कीजिए। वही अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक में भी पाया जाता है वही अम्ल। आंसर कीजिए सभी विद्यार्थी, टमाटर में कौन सा एसिड? तो जिनका ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पालक में भी ऑक्जेलिक पाया जाता है। सेब और पके केला में मैलिक पाया जाता है। सेब और पके केला में कौन सा? मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब में और पके केला में मैलिक एसिड। इसके अलावा भी आपको मैं इंपोर्टेंट कुछ एसिड बता देता हूं, जो नए एसिड है वो बता देता हूं, बाकी पीडीएफ व्हाट्सएप कर देंगे, वहां से देख लेना। ठीक है, तो आपको बता देता हूं। आपको पूछेगा सरसों में कौन सा एसिड होता है? सरसों या सरसों के तेल में? तो आंसर होगा इरूसिक। कौन सा होता है? सरसों या सरसों के तेल में इरूसिक एसिड होता है। कौन सा? इरूसिक। नारियल के तेल में, नारियल के तेल में कौन सा एसिड होता है? तो लॉरिक एसिड होता है, लॉरिक। नारियल के तेल में कौन सा एसिड होता है? लॉरिक एसिड होता है, लॉरिक एसिड। ठीक है, पके केला में मैलिक एसिड होता है। ये नए बता रहा हूं जो बुक्स में कम मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन यानी लोहे के अवशोषण में यानी आरबीसी के निर्माण में मदद करता है? किसमें? आयरन लोहे के या आरबीसी के निर्माण में अवशोषण को प्रभावित करता है। बताइए कौन सा विटामिन? आयरन से पूछ रहा है। कैल्शियम होता तो विटामिन डी, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है विटामिन डी, लेकिन क्या पूछ रहा है? आयरन पूछ रहा है। ठीक है, आयरन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन बी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। सभी विद्यार्थी आंसर करें। आयरन के अवशोषण में कौन सा मदद? तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही है। आयरन के अवशोषण में बी करता है, आयरन के में बी करता है, और कैल्शियम के में कौन करता है? सी। कैल्शियम के में कौन कैल्शियम के में करता है डी, कैल्शियम के में डी करता है। ठीक है, कैल्शियम के में डी करता है। कैल्शियम के में कौन करता है? डी करता है। कैल्शियम के अवशोषण में मदद डी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने। 22वें क्वेश्चन का आंसर करें। दंत क्षय, दंत क्षय मतलब दांत मजबूत नहीं होता। दंत क्षय का मतलब होता है दांत झड़के गिरते हैं, झड़ने को बोलते हैं दंत क्षय। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? भैया ये 2 क्वेश्चन है। दंत क्षय को कम करने के लिए पूछ रहा है, एंटीसेप्टिक नहीं पूछ रहा है जो नमक हो जाएगा। एंटीसेप्टिक के रूप में टूथपेस्ट में क्या होता है? नमक होता है। लेकिन वो पूछ रहा है दांत झड़ते हैं, क्या होता है? आयरन, लोहा पहला ऑप्शन, कोबाल्ट दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन फ्लूराइड, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन मॉलिब्लेडम। आंसर कीजिए। दांतों को झड़ने से टूथपेस्ट में क्या? एंटीसेप्टिक पूछे तो नमक लगा देना। क्या लगा देना? नमक। और दंत क्षय को कम करने के लिए जिनका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, फ्लूराइड। क्या यूज होता है? फ्लूराइड होता है। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर फ्लूराइड है। ठीक है, फ्लूराइड दांतों को मजबूत, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये सब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन। और जो डेंटिस्ट होता है उसके पास लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। 23वां क्वेश्चन आपके सामने। 25 क्वेश्चन का अग्निवीर का मॉक टेस्ट चल रहा है। सभी विद्यार्थी समय से जुड़े। डेली क्लासेज आएगा मॉक टेस्ट का, उसके बाद थ्योरी क्लासेस शुरू करेंगे। 23वां क्वेश्चन आपके सामने वेरी, अगर आपको कोई भी विटामिन नहीं लिखा तब भी पूछे विटामिन से कौन सा रोग, तब भी आंसर वेरी होता है। ABCD कुछ भी नहीं लिखा तो वेरी लगाना है, ये नोट कर लीजिए। वेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन विटामिन B1, बी ऑप्शन आयोडीन, सी ऑप्शन विटामिन डी, डी ऑप्शन विटामिन सी। तो बताइए भैया वेरी रोग।
आंसर करें सभी विद्यार्थी। बेरी बेरी रोग बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बेरी बेरी रोग के लक्षण भी आपको बताएंगे। नए पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है आपको, न्यू पैटर्न पे, और टफ क्वेश्चंस टफ टॉपिक भी कराए जाएंगे। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चावल की भूसी में, चावल की भूसी में विटामिन B1 बेरी बेरी रोग में फंक ने खोज की थी, ठीक है। और विटामिन की खोज अगर आंसर पूछे तो ल्यूनेन और हॉपकिंस, ल्यूनेन और हॉपकिंस लगाना है। विटामिन की खोज ल्यूनेन और हॉपकिंस, ल्यूनेन और हॉपकिंस लगाना है, ल्यूनेन और हॉपकिंस लगाना है। विटामिन की खोज ल्यूनेन और हॉपकिंस, ठीक है, राइट आंसर होगा। सभी अग्निवीर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, एक ही ले रहा है, दोनों नहीं ले रहे, एक ही जीव भाग ले रहा है। जनन की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ए ऑप्शन एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, दूसरा ऑप्शन इनविट्रो निषेचन, सी ऑप्शन बाह्य निषेचन और डी ऑप्शन सेक्सुअल लैंगिक रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आंसर कीजिए। केवल एक ही भाग ले रहा है, बड़ा आसान हो गया, इजी हो गया क्वेश्चन। अलैंगिक जनन बोलते हैं उसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही जीव भाग ले रहा, अलैंगिक जनन। और मेल और फीमेल जाइगोट बनाते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों है तो क्या बनाते हैं? जाइगोट, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। आज की क्लास का, आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आंसर कीजिए। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर, हर विद्यार्थी वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बता के जाए, जरूर बता के जाए। और लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे हर विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट चलेगा, डेली चलेगा। और सभी विषयों की थ्योरी क्लासेज, MCQ क्लासेज आने वाली है। हर अग्निवीर का विद्यार्थी चैनल के साथ जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत? ऊर्जा का अंतिम स्रोत पारितंत्र में भी वही है, जीवों के लिए भी वही है, इकोसिस्टम में भी वही है, ठीक है। तो आंसर ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है वायु, सी ऑप्शन मिट्टी, डी ऑप्शन पानी। आंसर करें निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो जिनका आंसर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है सूर्य, इसका राइट आंसर है, सूर्य का प्रकाश इसका राइट आंसर है। वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी अग्निवीरों का स्वागत करते हैं। हम डेली समय से जुड़े और गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर भूले नहीं, हर विद्यार्थी वीडियो को शेयर करें। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए अच्छा ही कंटेंट लेके आए हैं। ऑफलाइन क्लासेज में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते आए हैं और ऑनलाइन में भी अब आ गए हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कल फिर मिलते हैं इसी समय पे, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। तो ये हमारा 25 क्वेश्चंस का प्रॉपर मॉक टेस्ट हो गया है।